हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अपवाह तंत्र। इसे हम इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 नंबर में पूछे जाने की अत्यंत संभावना होती है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र क्या होता है। निश्चित वाहिकाओं अर्थात नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मुख्य नदी जा रही है और जिसकी सहायक नदियाँ उसके साइड से उसमें जुड़ रही है। इस पूरे जाल नुमा तंत्र को हम कहेंगे अपवाह तंत्र। दूसरी शब्दावली है इसमें अपवाह द्रोणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। अर्थात कोई नदी और उसकी सहायक नदियाँ जिस क्षेत्र में जल को अपवाहित करती है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। इसका भी डायग्राम आप परिभाषा के नीचे देख सकते हैं। हमारी तीसरी शब्दावली है जल विभाजक, जिसे इंग्लिश में वाटर शेड कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा जल विभाजक कहलाती है। सामान्य शब्दों में अगर हम इसे समझना चाहें तो प्रत्येक नदी की एक सीमा रेखा होती है जो कि उसे दूसरी नदी से अलग करती है और इन सीमाओं को जो है हम जल विभाजक सीमा कहते हैं। आप जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, यहाँ 2 नदियाँ हैं, ये एक नदी है, ये एक दूसरी नदी है और ये एक दूसरे से एक जल विभाजक सीमा द्वारा अलग होती है। हमारी चौथी शब्दावली है जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, वर्षा का जल एक विशिष्ट ढाल के अनुरूप एकत्रित हो रहा है और एक नदी द्वारा यह जल बहाकर ले जाया जाता है जिसे इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं।